जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ। साथियों, प्लाज्मा थेरेपी, जिसे कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं, इसका सारी दुनिया में कोविड जब से आया है, बढ़ा है, तब से काफ़ी ये चर्चे में रही है। इंडिया में भी काफ़ी सारे सेंटर्स हुए, काफ़ी सारे सेंटर्स ने रिसर्च में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब एक साल के बाद अब जो भी रिसर्च सामने आया है, क्या यह रिसर्च प्लाज्मा थेरेपी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में चर्चा इस वीडियो द्वारा आपसे करूंगा। यह वीडियो प्लीज मेडिकल फील्ड में और जनरल पब्लिक में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसके बारे में जो लोगों की राय है उसको एक साइंटिफिक बेस मिले, लोगों को जानकारी हो और लोगों को पता चले कि ये कितनी यूजफुल है और इसके लिए हम जो मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, वक्त उसमें देते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, मैंने सितंबर में पिछले साल एक वीडियो किया था प्लाज्मा थेरेपी की यूटिलिटी पर, और उस वक्त मैंने 3 ऑब्जर्वेशन के जो स्टडीज है उनके बारे में बोला था। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है इस स्टडी का कि इसमें 2 ग्रुप नहीं किए जाते हैं, सिर्फ एक ही पेशेंट ग्रुप को दवा दी जाती है और उनमें इफेक्ट देखा जाता है। तो ये कुछ ज्यादा अच्छे क्वालिटी की स्टडी नहीं होती है। जिस स्टडी में 2 ग्रुप किए जाते हैं और दोनों ग्रुप को ट्रीटमेंट दी जाती है और उनकी कंपैरिजन की जाती है, जिसमें एक में प्लाज्मा दिया और दूसरे में प्लाज्मा नहीं दिया, स्टैंडर्ड जो भी केयर है वो दिया, तो दोनों के जो आउटकम में डिफरेंस आता है, जो बदलाव आते हैं प्लाज्मा की वजह से, उनको फिर प्लाज्मा का इफेक्ट कहा जा सकता है। तो पहले जो ऑब्जर्वेशन स्टडी थे 3 जो अवेलेबल थे, अमेरिका में मेयो क्लिनिक करके है, यहाँ पर ये शुरू हुआ था और उन्होंने काफी ज्यादा संख्या में 35,000 पेशेंट्स में ये दिया था शुरू में। और उनका ये मानना था कि अगर प्लाज्मा 3 दिन के अंदर दिया जाए और 3 दिन के बाद दिया जाए तो 3 दिन के अंदर दिए हुए लोगों में मृत्यु की दर, डेथ रेट कम होती है। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था उनका, ये कोई हाई क्वालिटी स्टडी नहीं था। दूसरा जो छोटा सा एक फिजिबिलिटी स्टडी हुआ था, ऑब्जर्वेशन स्टडी, ये ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ है यहाँ पर यूके में, इंग्लैंड में, यहाँ पर हुआ था। और उनका ये मानना था कि अगर 14 दिन के अंदर ये देते हैं कन्वल्सन प्लाज्मा तो इसका फायदा होता है, 14 दिन के बाद में इसका फायदा नहीं होता है, कम होता है। तो लेकिन ये भी सिर्फ 10 पेशेंट का एक ऑब्जर्वेशन था, तो इसको ज्यादा महत्व नहीं रहता है। और तीसरा, नेचर नामक जर्नल में पब्लिश हुआ था एक स्टडी, ये भी न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल का था। इनका मानना था कि अगर हम किसी इंटेंसिव केयर में जो सीवियर पेशेंट आते हैं उनको प्लाज्मा देते हैं तो उसके बाद उसको पेशेंट को वेंटिलेटर लगना या उसकी डेथ होना, इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन ही था, तो इन्होंने कंपेयर नहीं किया था 2 ग्रुप्स में। अभी 2 जो इम्पोर्टेंट ट्रायल्स दुनिया में चल रहे थे, एक रिकवरी नाम की ट्रायल है और दूसरी है रिमैप कैप नाम की ट्रायल है। ये दोनों के रिजल्ट्स आए हैं और ये रिजल्ट्स क्या बताते हैं, तो रिकवरी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंग्लैंड की ट्रायल है, जिसमें मेरा हॉस्पिटल भी शामिल था, मैं भी इस ट्रायल में पेशेंट को रिक्रूट करता था। तो इस ट्रायल में इन्होंने 10,406 पेशेंट्स किए प्लाज्मा के, 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया और जिस ग्रुप में प्लाज्मा दिया गया उस ग्रुप में डेथ रेट थी, ये इंटेंसिव केयर के पेशेंट है साथियों, तो इनमें डेथ रेट जरा ज्यादा होती है, तो ये 18% इनमें डेथ रेट था। और जिनको प्लाज्मा नहीं दिया गया था लेकिन इनको स्टैंडर्ड केयर की दिया गया था, इनका डेथ रेट भी 18% था। तो 2 ग्रुप है इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो इन्होंने ये रिकवरी ट्रायल में प्लाज्मा का ये जो स्टडी है ये रोक दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये पेशेंट रिक्रूटमेंट था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि इससे कोई हानि भी नहीं होती है और फायदा भी नहीं होता है। दूसरा जो ट्रायल मैंने बताया, रीमैप कैप नाम का ट्रायल है, तो ये भी बड़ी ट्रायल हो गई साथियों। और इस ट्रायल में इन्होंने अभी हाल ही में उसके रिजल्ट्स ऑनलाइन डिक्लेयर हुए हैं। इनका मानना है कि कन्वल्सन प्लाज्मा देने की वजह से कोई फायदा दिखाई देने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये उनका मानना है, मतलब उसका फायदा रिकवरी के लिए, वेंटिलेशन से बचने के लिए या डेथ से बचने के लिए या अर्ली डिस्चार्ज के लिए ये
कुछ ज्यादा फायदेमंद हो सकती है ऐसा चांस नहीं है। तो उन्होंने भी प्लाज्मा के पेशेंट्स का ये ट्रायल बंद कर दिया है कन्वल्सन प्लाज्मा का, लेकिन रीमैप कैप ट्रायल में उन्होंने एक सब ग्रुप का ट्रायल अभी भी शुरू रखा है, जिसमें वो पेशेंट की एंटीबॉडी का लेवल देखते हैं और अगर एंटीबॉडीज उस पेशेंट में जनरेट नहीं हुए हैं नेचुरली, तो उसको जिस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है ज्यादा है ऐसे लोगों का प्लाज्मा उसको दे रहे हैं और ये ट्रायल अभी भी चल रहा है। लेकिन जो जनरल ट्रायल है वो उन्होंने बंद कर दिया है। और साथियों, एक ट्रायल इंडिया में भी चली थी, उसका नाम था प्लासिड ट्रायल। इसमें लगभग 500 पेशेंट्स में 2 ग्रुप्स बनाकर, एक ग्रुप में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और दूसरे ग्रुप में प्लाज्मा दिया गया था और ये मॉडरेट कोविड-19 के पेशेंट थे, ये सीवियर नहीं थे। तो इन्होंने ये 2 ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं देखा। दोनों ग्रुप में सिवियरिटी, प्रोग्रेशन टू सीवियर कोविड डिसीज या डेथ में कोई उनको खास डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। तो साथियों, ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों आए हैं? प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, जो कन्वल्सन प्लाज्मा है, जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं उनमें एंटीबॉडीज होते हैं। ये देने के बावजूद पेशेंट को इसका सिग्निफिकेंट फायदा, क्लियर कट बेनिफिट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसकी वजह जो है साथियों कि इम्यूनिटी जो होती है ये सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड 2 प्रकार की होती है, जिसको हम सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और हम प्लाज्मा जब देते हैं तो जो कोरोना के बाहर आए हैं उन लोगों के जो नॉर्मल हो गए हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा अलग करते हैं, उसमें से पेशियों को, सेल्स को अलग कर देते हैं और ये प्लाज्मा को देते हैं। तो इससे एंटीबॉडी तो मिल जाती है, लेकिन हम जो मेन पार्ट जो है, जो सिग्निफिकेंट पार्ट इम्यूनिटी का और भी है, जो सेल्यूलर रिस्पांस है, वो नहीं दे पाते हैं पेशेंट को। तो इससे यही पता चलता है कि सेल्यूलर रिस्पांस ये बहुत जरूरी है और एंटीबॉडीज जो हम दे रहे हैं पेशेंट को, ये बड़ी मात्रा में हम एंटीबॉडी देते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नहीं होती है। जैसे कि AB8 नामक एक एंटीबॉडी यूएस में ट्राई की गई है, ये बड़ी स्पेसिफिक है और इसके देने से माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस होते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी, ये सीवियर नहीं होते हैं, इनको रोक लगा सकते हैं, बड़ी इफेक्टिव है ये। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ये कॉन्सेंट्रेशन में अगर दी जाए तो इसका फायदा होता है, लेकिन प्लाज्मा के द्वारा हम ये जनरल जो एंटीबॉडी का एक मसाला देते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, यही साइंटिफिक ट्रायल में से आ रहा है। तो मेरी अगर राय मैं देना चाहूँ तो प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगा कि ये अगर कोई हाई रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन पेशेंट है और वो आईसीयू में आते हैं तो शुरू में 1-2 दिन में इसका डिसीजन लेके अगर इजीली अवेलेबल है तो ये ऑप्शन दे सकते हैं, अन्यथा इसके लिए ज्यादा खुद को स्ट्रेस करने की और उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स और मनी वेस्ट करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई साइंटिफिक पुख्ता आधार नहीं है। आई होप दिस हेल्प्स यू ऑल। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मेडिकल फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, उनसे भी ये शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागृति हो और हम अलग अलग किस्म की जो दवाएं हैं, रेमडेसिविर और प्लाज्मा, इसके लिए जो भाग रहे हैं और उसकी वजह से जो टेंशन समाज में क्रिएट हो गया है, ये कम होने में मदद हो। जय हिंद साथियों।